आजकल पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है। मतलब कोई ज़रा सा प्रेशर या ज़रा सी बात या आपस में अगर कोई बात हो तो उसको टॉलरेट नहीं कर पाते। और इतने बेरहम आखिर कोई कैसा हो सकता है? मतलब इतना बेरहम, अपने मन की कुंठा या अपने पार्टनर से अगर मान लो कोई अनबन हो गई हो तो बजाय उसको बातचीत के या कानूनन सहारे लेके वो सीधे मरने मारने पे उतारू आ जाए। मरने मारने पे उतारू के अलावा मतलब अपनी ये कुंठा मासूम छोटे छोटे बच्चों की जान लेके ले ले। तो आप सोचिए कि मतलब कहाँ जा रहे हैं। ये जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो घटना राजस्थान के जयपुर की है। वहाँ पर पार्टनरशिप तोड़ने से जो एक बिजनेसमैन था, दो ने बिजनेस किया और उसमें से उनके कुछ घाटा हुआ या आपस में बनी नहीं, तो एक ने पार्टनरशिप तोड़ दी। तो जो दूसरा था वो बुजुर्ग था, मतलब वृद्ध था। वो उसको उस दूसरे पार्टनर के ऊपर गुस्सा आया और उसने उस पार्टनर के दो बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। दोनों बच्चों के वो जो शव हैं वो बिजनेसमैन के मकान के कमरे में लटके हुए मिले। मौके पर पुलिस गई, जब छानबीन की तो उसको एक नोट भी मिला जिसमें जो बुज़ुर्ग बिजनेसमैन है उसने अपने आप को ख़त्म करने की बात लिखी थी और साथ ही पार्टनरशिप में मिले धोखे को लेकर बच्चों की जान लेने की बात लिखी थी। अरे भैया, बच्चे इसमें कहाँ से आ गए? तुझे जाना है चला जा, तुझे और कुछ कानूनी कार्रवाई करनी है कर दे। छोटे छोटे बच्चे जिनका कुछ पता ही नहीं, मतलब उनकी मुश्किल से 8, 10, 12 साल उनकी उम्र है। ये जो घटना है वो राजस्थान के जोधपुर की है, बरनाला थाने इलाके की है और रविवार सुबह की है। जानकारी के मुताबिक बच्चे 2 दिन पहले शुक्रवार को स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद में घर लौटे नहीं। परिजनों ने अपने स्तर पर पहले उनको तलाश किया लेकिन वो मिले नहीं। शनिवार को परिजनों ने बोरानाड़ा थाना इलाके के अंदर रिपोर्ट दी और रविवार को बच्चों के जो शव हैं वो मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए और शव जो हैं वो एम्स हॉस्पिटल जोधपुर की मॉर्चरी के अंदर रखवाए गए हैं। जो डीसीपी ईस्ट राजश्री राज वर्मा हैं, उन्होंने बताया कि रविवार सुबह दो बच्चों, जो कि तमन्ना जो कि 12 साल की है और शिवपाल जो कि 8 साल का है, उनको ये जो सूचना मिली और पूरे मामले के पीछे जो सारी बात सामने निकल कर आई वो आपसी दुश्मनी, यानी कि जो पार्टनरशिप के अंदर अनबन थी, वो सारी की सारी बात निकल के सामने आई। अब जो डीसीपी ने बताया वो ये बताया कि आरोपी श्याम सिंह जो था वो 70 साल का है और उसने बच्चों के पिता प्रदीप देवासी के साथ में पार्टनरशिप में 9 महीने पहले चूड़ी का कारखाना शुरू किया था। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद में प्रदीप ने पार्टनरशिप तोड़ दी। इस वजह से जो श्याम सिंह है वो प्रदीप के परिवार से रंजिश रखने लगा और दोनों बच्चों के शव उसकी फैक्ट्री के पास किराए के मकान के अंदर था, वो उस कमरे के अंदर मिले। डीसीपी ईस्ट राजश्री राज वर्मा ने यह भी बताया कि मौके पर मिले नोट में आरोपी श्याम सिंह भाटी ने लिखा कि जो पार्टनर है प्रदीप देवासी, तो उसने कारोबार के अंदर धोखा दिया और इसके चलते वो खुद को भी ख़त्म कर रहा है। प्रदीप देवासी का जो परिवार है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और प्रदीप चूड़ी का कारीगर था और श्याम सिंह की प्रदीप देवासी से 20 साल से पहचान थी और श्याम सिंह मूलतः फलोदी का रहने वाला है। वो काम के सिलसिले में जोधपुर के बोरानाड़ा थाना इलाके में जैन मंदिर के पास वाली गली में किराए पर मकान लेकर रह रहा था और प्रदीप का परिवार बोरानाड़ा के इंडस्ट्रियल एरिया एडी ब्लॉक में एक फैक्ट्री के अंदर रहता था। श्याम सिंह ने चूड़ी कारखाने में जो रुपये लगाए थे वो रुपये लगाए थे और प्रदीप बतौर कारीगर वो वहाँ पर काम करता था। कुछ अनबन होने पर प्रदीप ने पार्टनरशिप तोड़ दी और इसके चलते श्याम सिंह को नुकसान हो गया और उससे रंजिश रखने लगा। और जानकारी ये भी मिल रही है दोनों जो बच्चे हैं वो पाल स्थित स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और पढ़ते थे। आरोपी श्याम सिंह 2 दिन पहले ही बच्चों को स्कूल से घर ले जाने के बहाने अपने साथ ले गया और बोरानाड़ा के जो जैन मंदिर है उसके पास में गली में उसका चूड़ियों का जो कारखाना था, फैक्ट्री के पास ही अपने किराए के मकान पर ले जाकर उसने उनके साथ में ये वारदात कर दी। जो स्थानीय निवासी है प्रेम सुख, उसने बताया कि श्याम सिंह स्वभाव से काफ़ी सरल था लेकिन कारोबार में घाटा होने की वजह से काफ़ी परेशान चल रहा था और 3 दिन से फैक्ट्री भी बंद थी। वो सब बात ठीक है, आप सरल थे और लेकिन इसके बावजूद भी अगर मान लो आपने इतना बड़ा कोई अगर कदम उठाता है तो इसका मतलब ये कि उसके मन के अंदर वो जो वहशी जानवर है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है और जब वो बाहर निकलता है तो मासूम बच्चों को भी नहीं देखता। अब
ऐसे जो समाज के अंदर जो मतलब इस तरीके के जो लोग हैं, हैवान बैठे हुए हैं, उनको तो कैसे पहचाने? न तो पुलिस पहचान सकती है, न प्रशासन पहचान सकता है, न सरकार पहचान सकती है। जनवरी से उसने फैक्ट्री छोड़ के दूसरी जगह काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान वो वहीं रहता था दूसरी फैक्ट्री में। तो दोनों बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे थे, तो चूंकि पहले से ही परिचित था तो श्याम सिंह उनको घर ले गया और दोनों आज सुबह फंदे पे लटके हुए मिले। तो इससे अंदेशा है कि श्याम सिंह ने उनका मर्डर कर दिया।